आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। यह कहना है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जिन्होंने हाल ही में एक बड़े मंच से दुनिया को संकेत दे दिया कि आने वाले 2 साल भारत, चीन और अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा अहम होने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये बदलाव होंगे क्या? क्या भारत को यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलने वाली है? क्वाड और ज्यादा ताकतवर होगा और इसका सीधा असर चीन पर कैसे पड़ेगा? अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और जानना चाहते हैं कि भारत, अमेरिका और चीन के बीच क्या चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले हफ्ते म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली के थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में एक बड़ी चर्चा हुई। यहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वो कहा जो अगले 2 सालों की सबसे बड़ी भविष्यवाणी साबित हो सकता है। जयशंकर ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा होगा या बुरा, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये बड़ा आखिर है क्या और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? अब इस पूरे गेम में 3 बड़े प्लेयर हैं, भारत, चीन और अमेरिका। जयशंकर ने इशारों में चीन को बड़ा संदेश दे दिया कि अब उसकी मनमानी दुनिया में नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि चीन ने इंटरनेशनल रूल्स और बहुपक्षीय संगठनों का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है और अब भारत और दूसरे देश इस खेल का तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत आखिर चीन की दादागिरी को कैसे रोक सकता है? पहला, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अभी 5 देश स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। भारत पिछले दशकों से कोशिश कर रहा है कि उसे भी स्थायी सदस्यता मिले, लेकिन हर बार इसमें सबसे बड़ा रोड़ा कौन डालता है? चीन। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन भारत के समर्थन में हैं, लेकिन चीन हर बार वीटो पावर लगाकर भारत की दावेदारी रोक देता है। अगर भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य बन जाता है तो चीन का दबदबा कम हो जाएगा। नंबर 2, क्वाड, चीन को रोकने का सबसे बड़ा हथियार। अब जब तक भारत को यूएनएससी में जगह नहीं मिलती, तब तक भारत क्वाड को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। अब समझिए क्वाड आखिर है क्या? क्वाड एक सुरक्षा गठबंधन यानी सिक्योरिटी अलायंस है, जिसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका मुख्य मकसद हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकना है। ये चारों देश चीन के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं ताकि चीन की दादागिरी को कंट्रोल किया जा सके। जयशंकर ने इस पर एक और अहम बात कही कि मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली विदेश नीति की शुरुआत क्वाड के साथ की। इसका मतलब साफ है, अमेरिका भी क्वाड को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। जयशंकर ने क्वाड की तुलना नाटो से की, लेकिन एक बड़ा फर्क भी बताया। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसका 2/3 बजट अमेरिका खुद देता है। डोनाल्ड ट्रंप नाटो की फंडिंग में अमेरिका के बड़े हिस्से को लेकर कभी खुश नहीं रहे हैं और ऐसा होना लाजमी भी है। जर्मनी और पोलैंड जैसे कुछ नाटो देशों ने जरूर अपने रक्षा खर्च में बढ़ोतरी की है, लेकिन कई यूरोपीय देश अभी भी अपने जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च नहीं कर रहे हैं, जैसा कि 2019 के नए समझौते में तय हुआ था। क्वाड में हर देश बराबर का योगदान देता है। इसमें किसी देश पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। इसका पूरा फोकस हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने पर है। और क्वाड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की गंभीरता को देखते हुए जयशंकर की बातें संभवतः ये संकेत दे रही हैं कि ट्रंप नाटो की जगह क्वाड पर अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, जो कि अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन के तहत थोड़ा ठहरा हुआ था। पिछले हफ्ते मोदी और ट्रंप की मुलाकात में 2035 तक के लिए एक नई रक्षा साझेदारी तय की गई। इस डील के तहत भारत को अमेरिका से नई रक्षा तकनीक, आधुनिक हथियार और सामरिक समर्थन मिलेगा। इससे भारत की सेना और ज्यादा मजबूत होगी और चीन पर दबाव बढ़ेगा। इस डील को 2025 के अंत तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। मतलब भारत और अमेरिका अब मिलकर चीन की घेराबंदी करने की तैयारी में है।
जयशंकर ने जो इशारा किया उससे साफ है कि अगले 2 साल भारत, अमेरिका और चीन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। क्वाड और ज्यादा ताकतवर होगा। भारत अमेरिका मिलकर चीन की चुनौती का जवाब देंगे। मतलब दुनिया बदलने वाली है और भारत इस बदलाव का सबसे अहम किरदार बनने जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट मिलेगी? क्वाड चीन को रोक पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।